everyone, welcome back. Now in previous video we have seen the concept of electric fields, right? And also we have seen the expression for the electric field intensity due to the point charge. Also we have seen if there are more number of point charges, that means if you are having the system of charges, then every charge will produce the electric field intensity at some field point P. सो द टोटल इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी का जो एक्सप्रेशन है ड्यू टू द सिस्टम ऑफ चार्जेस वो भी इसके प्रीवियस वीडियो में हमने देखा हुआ है. सो डिपेंडिंग ऑन दिस फॉर्मूला वी आर हैविंग सम न्यूमेरिकल, तो वो न्यूमेरिकल हम कंसीडर करते हैं और उस न्यूमेरिकल को हम सॉल्व करते हैं. सो लेट अस गो एंड रीड द न्यूमेरिकल. दिस न्यूमेरिकल विल बी इजी इफ यू रिमेंबर द फॉर्मूला ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू द पॉइंट चार्जेस. इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू पॉइंट चार्जेस क्या बोलता है हमारे पास, देखिए मैं यहाँ पे फॉर्मूला लिख देता हूँ. द इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू द पॉइंट चार्जेस इट इज रिप्रेजेंटेड एज वेक्टर ई, दैट इज इक्वल्स टू दैट इज q डिवाइडेड बाय 4 पाई एप्सिलॉन 0 इनटू r स्क्वायर इनटू यूनिट वेक्टर ar. नोटेशंस क्या है ऑलरेडी मैंने सभी आपको इसके प्रीवियस वीडियो में क्लियर कर दिया है, राइट? q इज नथिंग बट द सोर्स चार्ज, r is the distance of the point from the source charge and ar is the unit vector from the source charge up to the field point. ये ऑलरेडी हमने देखा हुआ है. बस इसी न्यूमेरिक या इसी फॉर्मूले के यूज करके ये न्यूमेरिकल आपको सॉल्व करना है. सो लेट अस सी. कैलकुलेट वेक्टर ई यानी इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी निकालना है. तो जब भी आपको बोला जाएगा इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू पॉइंट चार्ज, तो ये फॉर्मूला आपके ध्यान में आना चाहिए. कैसे पहचान होगी कि वो पॉइंट चार्ज है या दूसरे टाइप के चार्ज है, हम देखेंगे इसके नेक्स्ट वीडियोस में. हम देखेंगे कि देयर आर डिफरेंट टाइप ऑफ चार्जेस, पॉइंट चार्ज, लाइन चार्ज, सरफेस चार्ज, वॉल्यूम चार्ज, ऐसे अलग अलग टाइप के चार्जेस दिए रहेंगे आपको. तो पहचानना कैसे है, डिपेंडिंग ऑन इट्स यूनिट. अगर आपका यूनिट चार्ज का कुलम, मिलीकुलम, माइक्रोकुलम्स या नैनोकुलम्स या पिकोकुलम्स ऐसे अगर आपको दिया हुआ है, तो ये समझ जाना कि ये सारे के सारे चार्जेस आपके पॉइंट चार्ज है, राइट? अगर आपका कुलम्स पर मीटर या मिलीकुलम पर मीटर, माइक्रोकुलम पर मीटर इस तरह से अगर दिखाया हुआ है, तो समझ जाना कि वो आपका लाइन चार्ज है और लाइन चार्ज डेंसिटी आपको दिया रहेगा. So that we'll see in next lectures, right? But for the time being, we are considering the examples of the point charges. So that's why we will consider this formula. So देखिए कैलकुलेट वेक्टर ई बोला है, कौन से पॉइंट पे? एट पॉइंट एम 3 - 4 2, यानी सिचुएशन क्या है, एक पॉइंट पी है. इस पॉइंट पी पे आपको इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी निकालना है. इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट क्या है? 3 - 4 2, ठीक है. इन स्पेस, मीडियम कौन सा दिया हुआ है आपका? स्पेस, यानी एयर मीडियम दिया हुआ है. बाय पहला पार्ट, अ चार्ज q1 इज इक्वल टू 2 माइक्रोकूलम. चार्ज दिया हुआ है 2 माइक्रोकूलम एट P1 0 0 0, यानी एक चार्ज दिया हुआ है. कौन सा चार्ज है यहाँ पे? पॉजिटिव चार्ज. यू कैन सी हियर पॉजिटिव वैल्यू दिया हुआ है, इसका मतलब पॉजिटिव चार्ज 2 माइक्रोकूलम. कहाँ पे? ये देखिए Q1 2 माइक्रोकूलम एट 0 0 0, यानी 0 0 0. इस पॉइंट पे यानी कोऑर्डिनेट सिस्टम के ओरिजिन पे आपका एक 2 माइक्रोकूलम का चार्ज प्रेजेंट है और इस चार्ज की वजह से पॉइंट पी के ऊपर आपको इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी निकालना है. तो आपको पता है कि व्हेनेवर देयर इज अ पॉइंट चार्ज इट विल प्रोड्यूस द इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी एट एनी पॉइंट. और इस चार्ज को अभी नेक्स्ट पार्ट में दूसरा चार्ज Q2 भी दिया है, तो उसको Q1 बोला है, इसलिए Q1 बोलेंगे. तो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी वेक्टर E1 लूंगा मैं, राइट? तो गिवन क्या दिया हुआ है? फील्ड पॉइंट. कौन से पॉइंट पे निकालना है? 3 - 4 2, तो इस पॉइंट को क्या बोलेंगे हम? फील्ड पॉइंट. तो फील्ड पॉइंट आपको दिया हुआ है और चार्ज Q1 दिया हुआ है 2 माइक्रोकूलम व्हिच इज लोकेटेड एट 0 0 0. तो ये सिचुएशन है हमारे पास. तो क्या करना पड़ेगा, मैं रफली आप लोगों को पहले बता देता हूं, देन नेक्स्ट स्लाइड पे जाते हैं मैंने जहां पे मैंने इसको सॉल्व किया हुआ है. तो इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर E1, तो इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला वेक्टर E इज इक्वल टू Q डिवाइडेड बाय 4 पाई एप्सिलॉन 0 r स्क्वायर इनटू यूनिट वेक्टर AR निकालना है. तो Q1 की वजह से निकालना है, तो पहले E1 करेंगे. सोर्स चार्ज कहाँ पे? यहाँ पे क्या है? Q1 है, तो यहाँ पे मैं Q1 लिख दूंगा. 4 पाई एप्सिलॉन 0 इज कांस्टेंट. R इज नथिंग बट द डिस्टेंस ऑफ दिस पॉइंट P फ्रॉम दिस चार्ज. तो पॉइंट P के भी कोऑर्डिनेट्स है, पॉइंट
ओरिजिन के भी कोऑर्डिनेट्स है जहां पे चार्ज Q1 है। दो पॉइंट के बीच में आप आसानी से डिस्टेंस निकाल सकते हो। उस डिस्टेंस को बोला था हमने r डिस्टेंस बोला हुआ है, तो ये डिस्टेंस फॉर्मूला अप्लाई करके r भी निकाल सकते हैं। और ar क्या निकालेंगे हम? ar इज द यूनिट वेक्टर डायरेक्टेड फ्रॉम चार्ज Q1 टुवर्ड्स द फील्ड पॉइंट P। तो उसके लिए क्या कर लेंगे, पहले हम यहाँ का वेक्टर लिख लेंगे। तो वेक्टर को आप बोल सकते हैं दैट इज वेक्टर r, ठीक है। ओरिजिन से लेके P तक है तो OP भी बोल सकते हैं, दैट डिपेंड्स ऑन यू, ठीक है। डिवाइडेड बाय मैग्नीट्यूड ऑफ ROP कर सकते हैं, ठीक है। मैं डायरेक्टली यूज लिख लूंगा वेक्टर डिवाइडेड बाय इट्स मैग्नीट्यूड कर देंगे। तो आई थिंक सिचुएशन इज क्लियर टू यू, राइट। तो नेक्स्ट स्लाइड पे चलते हैं और पहले E1 निकालते थे। देखिए E1 का फॉर्मूला अभी मैंने बताया था, इट विल बी Q1 डिवाइडेड बाय 4 पाई एप्सिलॉन 0 R1 स्क्वायर इनटू यूनिट वेक्टर AR1। R1 is the distance between the point P and the origin। तो देखिए यहाँ पे कोऑर्डिनेट्स हमने दिया हुआ है, तो मैं यहाँ पे पढ़ लेता हूँ, देखिए, ठीक है। तो ये फाइनल पॉइंट है, ये इनिशियल पॉइंट है। तो 3 माइनस 0 इसका स्क्वायर प्लस -4 माइनस 0 इसका स्क्वायर प्लस 2 माइनस 0 इसका स्क्वायर। तो मैग्नीट्यूड अगर हम निकाल लेते हैं दोनों के बीच का, तो दैट इज नथिंग बट द डिस्टेंस, वो मैंने यहाँ पे किया हुआ है, देखिए, ठीक है। 3 माइनस 0 स्क्वायर प्लस -4 माइनस 0 स्क्वायर, क्योंकि पॉइंट क्या थे हमारे पास, एक तो ओरिजिन था हमारे पास 0 0 0 जहाँ पे चार्ज प्रेजेंट है, और पॉइंट प्रेजेंट है, कौन से पॉइंट पे फाइंड करना है, 3 -4 2 पे, राइट। तो मैं एक बार पॉइंट देख लेता हूँ, 3 -4 2, यू कैन सी हियर 3 -4 2, तो ये दोनों पॉइंट, तो विजिबल जगह पे ये दोनों पॉइंट आपको लिख लेने हैं। तो क्या करना है, डिस्टेंस निकालने के लिए डिस्टेंस फॉर्मूला इज अंडर रूट ऑफ 3 माइनस 0 इसका होल स्क्वायर, दैट इज डिफरेंस इन एक्स कोऑर्डिनेट, उसका होल स्क्वायर प्लस डिफरेंस इन वाई कोऑर्डिनेट। तो वाई कोऑर्डिनेट इसका -4 है, इसका 0 है, तो -4 माइनस 0 होल स्क्वायर प्लस डिफरेंस इन जेड कोऑर्डिनेट 2 माइनस 0 इसका स्क्वायर। तो ये डिस्टेंस आया हुआ है 5.38, राइट। तो दोनों पॉइंट के बीच का ये डिस्टेंस मिल गया। अभी यूनिट वेक्टर निकाल लेंगे हम AR, ठीक है, चार्ज की तरफ से पॉइंट की तरफ, तो उसको बोला हमने यूनिट वेक्टर AR1। तो उनके बीच में पहले आपको क्या करना पड़ेगा, वेक्टर लिखना पड़ेगा। मैं फिर से ये दो पॉइंट दिखा देता हूँ, ठीक है। ओरिजिन पे आपका चार्ज है, राइट, और ये पॉइंट P है, ठीक है। P के कोऑर्डिनेट्स है 3 -4 2, राइट। तो पहले क्या करना पड़ेगा, ये वाला वेक्टर मुझे लिखना पड़ेगा। तो वेक्टर लिखने के लिए ऑलरेडी मैंने बताया है कि डिफरेंस इन एक्स कोऑर्डिनेट मल्टीप्लाइड बाय यूनिट वेक्टर AX प्लस डिफरेंस इन y कोऑर्डिनेट इनटू यूनिट वेक्टर AY प्लस डिफरेंस इन z कोऑर्डिनेट इनटू यूनिट वेक्टर AZ। तो सिंपली ये 0 0 है, तो ज्यादा सोचने की जरूरत नहीं है। 3 इनटू यूनिट वेक्टर AX प्लस -4 इनटू यूनिट वेक्टर AX प्लस 2 इनटू यूनिट वेक्टर AZ, तो डायरेक्टली यहाँ पे लिख दिया है, ठीक है। या अगर ये 0 0 की बजाय अगर कोई दूसरा पॉइंट अगर देते हैं, तो आपको ये कोऑर्डिनेट्स माइनस करके यूनिट वेक्टर AX, यूनिट वेक्टर AY, यूनिट वेक्टर AZ सारा अटैच करना पड़ेगा, राइट। डिवाइडेड बाय इसका मैग्नीट्यूड ही आ जाएगा, राइट। तो अंडर रूट ऑफ 3 स्क्वायर प्लस अंडर रूट -4 स्क्वायर प्लस 2 स्क्वायर, या दो पॉइंट के बीच का डिफरेंस यहाँ पे लेके दिखाया मैंने। जो आपका ये जो डिस्टेंस है ये भी 5.38 आता है, तो जो मैंने यहाँ पे लिख दिया है, तो ये वेक्टर जैसे कि वैसे लिख दिया यहाँ पे, डिवाइडेड बाय 5.38। तो AR1 भी निकाला हुआ है, R1 भी निकाला हुआ है, Q1 की वैल्यू दिया हुआ है आप लोगों को। तो वेक्टर E1 हम पहले निकालेंगे। तो सारे जो वैल्यू कैलकुलेट किया हुआ है हम यहाँ पे पुट कर देते हैं। देखिए Q1 कितना दिया था, 2 माइक्रोकूलम, तो 2 × 10⁻⁻6 यहाँ पे पुट कर दिया। 4 पाई एप्सिलॉन 0, तो 4 पाई इज कांस्टेंट, एप्सिलॉन 0 इज 8.854 × 10⁻12। R1 निकाला था हमने 5.38 इसका स्क्वायर, और यूनिट वेक्टर निकाला हमने 3AX -4AY प्लस 2AZ डिवाइडेड बाय 5.38। आप देख सकते हो लास्ट स्लाइड से, देखिए ये वाला AR1, ठीक है, ये हमने यहाँ पे पुट कर दिया है। पुट करने के बाद क्या करना है, सिंपल कैलकुलेशंस कर लेने हैं, राइट। तो 10⁻⁻6 2 × 10⁻⁻6 जैसे कि वैसे रखा है। 4 पाई 8.854 × 10⁻12, 5.38 स्क्वायर इंटू 5.38, तो 5.38 का क्यूब हो जाएगा, और ये वेक्टर जैसे कि वैसे रख देना है। अभी क्या करना है, ये सारा फैक्टर आप लोगों को कैलकुलेट कर लेना है, राइट। और जो भी वैल्यू आएगी उस वैल्यू को इन तीनों के साथ क्या कर देना है, आपको मल्टीप्लाई कर देना है। तो मल्टीप्लाई करने के बाद यू विल फाइंड दैट वेक्टर E1 कितना मिल रहा है, 345.78 इंटू यूनिट वेक्टर AX, सेकंड माइनस साइन है इसलिए -461.03 AY प्लस
तीसरा मिलेगा आपको 230.51 इंटू यूनिट वेक्टर AZ। while performing the calculations you should be very careful, क्योंकि एक छोटा सा मिस्टेक आपकी बड़ी हानि पहुंचा सकता है। तो एटलीस्ट कैलकुलेशन दो बार करके देखते जाइए, सो दैट जब आपको कॉन्फिडेंस आएगा तो यू कैन इजीली परफॉर्म दिस कैलकुलेशंस, राइट। तो वेक्टर E1 आपको मिल गया, यानी ये क्या हो जाएगा, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू चार्ज Q1, राइट। अभी चार्ज एक पहला पार्ट हो गया हमारे पास, उसी तरह से अभी दूसरा पार्ट भी करना है, ठीक है। Find the vector E at m2 minus 4 2 in free space caused by a charge Q2 3 microcoulomb at P2। अभी किसकी वजह से निकालना है, पहले चार्ज Q1 की वजह से निकालना था, अभी चार्ज Q2 की वजह से निकालना है। वैल्यू कितना दिया आपको, 3 माइक्रोकूलम, और पॉइंट कहाँ पे है, -1 2 3। यानी सिचुएशन क्या है देखिए, ठीक है, यहाँ पे कर देता हूँ। तो अभी क्या दिया हुआ है, चार्ज Q2, ये भी पॉजिटिव वैल्यू दिया हुआ है, ठीक है। पॉइंट P दिया हुआ है, ये कौन से कोऑर्डिनेट पे है बोला इन्होंने, -1 2 3 पे है। और पॉइंट P क्या दिया हुआ है, आई विल रेफर द लास्ट स्लाइड टू नो द पॉइंट। पॉइंट दिया था आपको, M पॉइंट दिया था आपको 3 -4 2। तो ये पॉइंट है 3 -4 2। तो इस चार्ज की वजह से यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी निकालना है। सो द मेथड विल बी द सेम, राइट। क्या करना है, R2 पहले डिस्टेंस निकाल लेना है दो पॉइंट के बीच में। तो डिस्टेंस फॉर्मूला अप्लाई कर दीजिए। मैंने यहाँ पे डिस्टेंस फॉर्मूला अप्लाई करके डिफरेंस इन x कोऑर्डिनेट उसका स्क्वायर प्लस डिफरेंस इन y कोऑर्डिनेट उसका स्क्वायर प्लस डिफरेंस इन z कोऑर्डिनेट उसका स्क्वायर, तो ये आया है हमारे पास 7.28। AR12 यानी क्या, यूनिट वेक्टर फ्रॉम दिस चार्ज टुवर्ड दिस पॉइंट। तो यूनिट वेक्टर निकालने के लिए पहले हमने वेक्टर लिखा हुआ है, देखिए 3 माइनस ऑफ -1, तो ये 3 + 1 इंटू यूनिट वेक्टर AX, देन -4 -2 इंटू यूनिट वेक्टर AY, प्लस डिफरेंस इन Z कोऑर्डिनेट इज 2 -3 इज इंटू यूनिट वेक्टर AZ, डिवाइडेड बाय इसका मैग्नीट्यूड। दिस इज वेक्टर इन द न्यूमरेटर, इसके मैग्नीट्यूड से अगर इसको आप डिवाइड कर देते हो तो ये आपका वेक्टर AR2 मिल जाएगा। जो पहले हमने E1 कैलकुलेट करते समय जो प्रोसीजर फाइंड किया था, वही प्रोसीजर आपको यहाँ पे फॉलो करना है। तो AR12 निकाला है, R2 निकाला है, तो इस वेक्टर E2 का फॉर्मूले में यहाँ पे रख दीजिए। Q2 दिया हुआ है, R2 निकाला है, AR2 भी हमने लिखा हुआ है। तो ये सारी वैल्यूज आपको इस वेक्टर E2 के फॉर्मूले में रख देना है। Q2 given to you, that is 3 microcoulombs, 3 into 10 raised to power -6, 4 pi, epsilon 0 is 8.854 into 10 raised to power -12, डिस्टेंस आया था 7.28, तो 7.28 यहाँ पे लिखा हुआ है उसका स्क्वायर, और ये है हमारे पास AR2, ये वाला जो AR2 हमने लिखा था लास्ट स्लाइड से, ये वाला है। तो अगेन 7.28 को इसके साथ कंबाइन कर लीजिए, तो 7.28 इसका क्यूब हो जाएगा। तो ये सारा कैलकुलेशन सबसे पहले परफॉर्म कर लेना है आप लोगों को कैलकुलेटर के ऊपर, और जो भी फैक्टर आएगा उस फैक्टर से मल्टीप्लाई कर देना है हर एक टर्म को, तो यू विल गेट वेक्टर E2 लाइक दिस। तो वेक्टर E2 इज 279.90 into unit vector AX minus 419.85 into unit vector AY minus 69.97 into unit vector AZ। तो वेक्टर E1 भी मिला है किसकी वजह से, चार्ज Q1 की वजह से। वेक्टर E2 मिला हुआ है चार्ज Q2 की वजह से। तो उस फील्ड पॉइंट पे दोनों चार्जेस की वजह से हमने इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी का एक्सप्रेशन हमने निकाल लिया हुआ है। अभी फाइनल थर्ड पार्ट में देखिए क्या बोला है, कैलकुलेट द वेक्टर E एट m3 - 4 2 इन स्पेस कॉज्ड बाय Q1 एंड Q2 बोथ। अभी यानी दोनों की वजह से, राइट। तो सिचुएशन क्या रहेगी, देखिए सिचुएशन, एक चार्ज यहाँ पे दिया हुआ है Q1, ठीक है, दूसरा चार्ज दिया हुआ है Q2, और फील्ड पॉइंट दिया आपको P। तो ऑलरेडी Q1 की वजह से यहाँ पे जो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी है उसका इक्वेशन हमने निकाला हुआ है। इस चार्ज की वजह से पॉइंट P के ऊपर जो है वो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी वेक्टर E2 हमने बोला है। तो टोटल इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी एट द फील्ड पॉइंट विल बी द समेशन ऑफ वेक्टर E1 प्लस वेक्टर E2। तो वेक्टर E1 प्लस वेक्टर E2 लिखा हुआ है मैंने, टोटल इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी। वेक्टर E1 जो हमने कैलकुलेट किया था वो एक्सप्रेशन यहाँ पे लिख दिया हुआ है, वो वेक्टर हमने यहाँ पे लिख दिया है, और वेक्टर E2 का जो वेक्टर था
वो भी वेक्टर e2x यहाँ पे लिख दिया है। तो टोटल करने के लिए क्या कर देना है, x कंपोनेंट को ऐड करना है। यहाँ पे x कंपोनेंट ये है और x कंपोनेंट ये है, तो दोनों को आपको ऐड कर देना है। तो विच यू विल फाइंड दैट 625.68 इंटू यूनिट वेक्टर ax। उसके बाद में y कंपोनेंट को ऐड कर लेना है। सो दिस इज y कंपोनेंट इज -461.03 -419.85 ay, तो दोनों को ऐड कर देना है। और z कंपोनेंट को भी आप लोगों को ऐड अगर कर देते हो तो आपको टोटल इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी मिल जाएगा एट द फील्ड पॉइंट P ड्यू टू बोथ द चार्जेस। और इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी का यूनिट क्या है, वोल्टेज पर मीटर। यूनिट लिखने का आदत डाल दीजिए आप लोग, ध्यान में रखिए, राइट। सो अगर आप यूनिट लिखते हो सो दैट विल गिव यू द कंप्लीट सॉल्यूशन, मार्क कटने का कहीं पे भी चांस नहीं रहेगा। तो इस तरह से ये न्यूमेरिकल हमने सॉल्व किया है, राइट। सो आई होप आप लोगों को समझ में आया होगा। सो दैट्स ऑल फॉर दिस वीडियो, थैंक यू वेरी मच।